क्या सहारा का पैसा मिलेगा, कब तक मिलेगा, तो कब मिलेगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। कहीं ना कहीं आपको हानि हुई है। पैसा जो है सेबी के पास जमा है। मैं अनिल कुमार शुक्ला, जिसे आप राजा के नाम से जानते हैं, यूट्यूब और फेसबुक में जितने मेरे साथी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का ये सवाल रहता है कि जो हमने सहारा में रुपया जमा किया था, ये कब तक मिलेगा और मिलेगा तो कब मिलेगा। तो मुझे आ, इस बात पे एक तुलसीदास की चौपाई याद आती है कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। तो आप लोगों का मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से दोषी रहा हूँ। उसे मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मेरे द्वारा कहीं ना कहीं आपको हानि हुई है। और ये बताता चलूँ कि पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है। और ये भी आपको मालूम हुआ कि सहारा सेबी के विवाद में पैसा जो है सेबी के पास जमा है। सेबी सीआरसीएस को 5,000 करोड़ रुपए दी थी, जो लगभग बढ़ भी चुका है। जो ये सीआरसीएस का यानी सेबी कहना है, सरकार का कहना है, आदरणीय अमित शाह जी का कहना है कि पैसा लगभग 5,000 करोड़ बढ़ चुका है। और हमारी जानकारी में लालगंज में आपको करीब 20-25 लोग 50,000 रुपये पाए भी हैं। 1 रुपये से लेकर के जिनका 5 लाख तक जमा है, उनका अभी डिमांड हो रहा है, और 5 लाख के ऊपर वालों का बाद में डिमांड होगा। लेकिन जो 50,000 पा रहे हैं, वो बाकी अमाउंट कब मिलेगा, ये सरकार के मंशा के ऊपर है। अब तक जो क्लियर हो रहा है कि जल्दी सहारा पैसा नहीं दे पाएगी, मतलब कहने का सहारा पैसा नहीं दे पाएगी, कहने का भाव ये है कि सरकार के पास पैसा जमा है। सरकार किसी भी हालत में सहारा के हाथों पैसा नहीं देना चाहती है। इसको आप सभी लोग जानते हो कि सहारा का पैसा सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपए जमा है, जो मुझे जानकारी बताई गई है, मैं जानता हूं। फेसबुक पे या यूट्यूब पे मैं इसलिए आया हूं कि आपको घुसरनाथ रोड, जो छोटी नहर है, उसी के पास लगभग सभी लोग जान गए हैं कि वहाँ पे ऑनलाइन एक वहाँ मूलचंद बैठते हैं, एक संदीप बैठते हैं और रमेश मिश्रा बैठते हैं। वो लोग वहाँ पे डिमांड करा रहे हैं। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि अगर 300-400 एप्लीकेशन जाता है, उसमें से 1-2 लोगों का भी आ रहा है, बस 300-400 लोगों में केवल 1-2 लोगों का आ रहा है, वो भी मात्र 50,000 रुपये। बाकी अमाउंट कब आएगा इसको भगवान जाने, या सरकार जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, और या सेबी जाने। उसमें सहारा भी दोषी है। लेकिन जो कहना है कि मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप लोग जो भी जिनका सहारा पैसा जमा है, इस माध्यम से कि आप वहाँ जाइए और अपना ऑनलाइन करा दीजिए। और दुख इस बात का भी है कि जो बंदे वहाँ पे कर रहे हैं, आपसे वो 300-400 रुपये लेंगे। कुछ कारणवश उन लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो उनकी मजबूरी भी है कि कुछ काम कर रहे हैं तो उनको एवज में चाहिए। अब चाहे वो हो, चाहे जो सहारा के उच्च प्रबंधन बैठे हुए लखनऊ में है, जो आपके फार्म पे गड़बड़ी है, चाहे यहाँ के ऑफिस द्वारा या मेरे द्वारा, या वहाँ जो डाटा नहीं पहुँच पाया लखनऊ, उसी बीच जब सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी पर रोक लगा दी, तब सारा डाटा वहाँ नहीं पहुँच पाया। उसको आप फोन वार्ता पे या फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या कमी है। जैसे आप मान लीजिए कि मेरा नाम अनिल कुमार शुक्ला है, और मैं वहाँ अनिल शुक्ला लिख दिया, या कंप्यूटर अनिल शुक्ला, कुमार हटा दिया वहाँ पे। मेरे पिताजी का नाम शिवशरण शुक्ला है, उसको ऐसे शुक्ला कर दिए। अब सहारा वालों को नहीं जानकारी थी कि मामला इतना बिगड़ जाएगा कि कोर्ट से या सरकार पेमेंट करेगी। यदि सहारा से भुगतान होता तो आपको पेमेंट हो जाता, लेकिन चूंकि अब सरकार पेमेंट कर रही है, वो तो एकदम ऑथेंटिक कि हाँ अनिल कुमार शुक्ला, श्री शिवशरण शुक्ला, फलाना अकाउंट नंबर, फलाना पैन नंबर, कहीं पे कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए, कुमार नहीं हटना चाहिए, ऐसे ऐसी कई गड़बड़ियाँ हो गई हैं। तो इसलिए वो वहाँ से वापस आ जा रहा है, जो बताया गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना वहाँ सही हो जाएगा।
जो गड़बड़ी है वहाँ पे वो सही होगा, कि जो आपका एथेंटिक हो वहाँ पे सही होगा। अब सही होने के बाद सरकार की क्या मंशा है, आगे कैसे भुगतान करेगी, कैसे नहीं करेगी। हालांकि अभी शायद 25 या 26 हज़ार करोड़ रुपए सेबी के पास सहारा का जमा है, जिसमें से सेबी ने सीआरसीएस, जिसको आदरणीय अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था सीआरसीएस के नाम से, उस पर लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन भुगतान पूर्ण रूप से वो सफल नहीं। और आए दिन डेट इस तारीख को है, इस तारीख को, इस तारीख को है, लेकिन डेट हो नहीं पा रही है। अब मैं भी उब गया हूँ कि अब आप लोग ऑनलाइन ही करिए। जो मुझे जानकारी मिली है, जो मुझे लगता है कि भुगतान जो है ऑनलाइन ही होना है। तो मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग सभी अपना अपना आवेदन करिए। जो ना हो हमसे आप फ़ोन में वार्ता कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपको आवेदन करना है। और आपको वहाँ पे एक आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट, पैन कार्ड का फ़ोटो स्टेट, अपने बैंक का पासबुक, और जो सहारा से आपको कार्ड मिला है वो चाहे सर्टिफिकेट या पासबुक लेते जाइएगा। फिर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है। धन्यवाद।